हंसती मुस्कुराती और खुशगवार सुबह में खुशामदीद कहेंगे आपको इस उम्मीद के साथ कि तालीम के लिए चलाई गई हमारी इस मुहिम में आप लोगों को बहुत कुछ समझने का, पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम को समझने का मौका मिल रहा होगा। तो ये जनाब हमारी एक काविश है जिसके तहत हम लोग पिछले हफ्ते से ही तालीम के हवाले से बातचीत कर रहे हैं और आज जिस बारे में बातचीत की जाएगी वो ना सिर्फ हमारे स्कूल लेवल के बारे में है बल्कि कॉलेज लेवल की भी बात की जाएगी, क्योंकि कॉलेज का टाइम ही इतना हसीन होता है। सबा मुझे याद पड़ता है जब मैं कॉलेज लेवल पर थी, एक कंपटीशन तो अपनी जगह, लेकिन आगे आपको जिंदगी में कुछ जिंदगी के चैलेंजेस को सीखने के लिए जो मौका मिलता है, जितना आगे बढ़ने के लिए आपको चांसेस मिलते हैं और जो तरबियत कॉलेज के लेवल पर की जाती है, मेरा ख्याल है कि वो कहीं और नहीं की जाती। तो जनाब इसी उम्मीद के साथ कि तालीम की ये जो मुहिम हम चला रहे हैं इससे आपको भी पाकिस्तान तालीमी निजाम को समझने और परखने का मौका मिल रहा होगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम गुड मॉर्निंग आज में एजुकेशन वीक मना रहे हैं और बात कर रहे हैं TCF की, जो पाकिस्तान में तालीम के फरोग के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है, जहां से हजारों बेसहारा बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करके मुस्तफीद हो रहे हैं। तो अब ये इदारा स्कूल से आगे निकलकर कॉलेज लेवल तक जा पहुंचा है, जहां इन बच्चों को प्रोफेशनल और प्रैक्टिकल लाइफ के चैलेंजेस से लड़ने के लिए तैयार किया जाता है। TCF शब रोज इस कोशिश में है कि पाकिस्तान के एजुकेशन सेक्टर में कोई मुस्बत और बेहतर तब्दीली लाई जा सके। और अब ये मुहिम सिर्फ उन 6 लोगों की नहीं है जिन्होंने इसकी इदारे की बुनियाद रखी थी, बल्कि इससे मुंसलिक मेरा ख्याल है हर उस्ताद, हर प्रिंसिपल, हर रज़ाकार सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं और वो भी फी सबीलिल्लाह। इसीलिए हमने सोचा क्यों ना हम भी अपना इसमें कुछ किरदार अदा करें और इनकी इस मुहिम को मजबूत करने में इनका साथ दें। तभी पिछले हफ्ते से आपको, जैसे कि आप सब जानते हैं, कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस इदारे की खदमात के बारे में आपको आगाही फराहम की जाए, ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं इस वक्त इस इदारे से मुंसलिक होना चाहते हैं और इस कार्य खैर में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, तो बिला झिझक या बगैर किसी हिचकिचाहट के बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और इस तब्दीली की रफ्तार को मजीद तेज करें। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं कि इस तब्दीली की रफ्तार को मजीद तेज करना भी चाहिए। और वो कहते हैं ना कि जिंदगी का असल मकसद तो वही है कि आप दूसरों के लिए करें, वरना अपने लिए तो सभी जी लेते हैं। ऐसा ही कुछ किया है TCF ने भी। TCF ने एक शमा से शमा रोशन की, दिए से दिया जलाया और स्कूल से लेकर कॉलेज तक उन्होंने तालीम की सहूलत को आम किया है। TCF के हवाले से हम आपको बताते हैं कि TCF बाकी कॉलेजेस के मुकाबले में TCF के जो कॉलेज हैं वो क्यों बहुत ज्यादा बेहतर हैं, वो क्यों बहुत ज्यादा अच्छे हैं। उसकी एक वजह यह है क्या ना, यूजुअली ये होता था कि जब भी हम कॉलेज में होते थे और हमारे को प्रिंसिपल बहुत ज्यादा सख्त होते थे या वो बहुत ज्यादा सख्ती से पेश आते थे या वो आसान सी बात भी इतनी मुश्किल अल्फाज में समझाते थे, तो हम कहते थे कि जी हम क्लास बंक कर देते हैं। या फिर हमारे जो टीचर्स होते हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता कि कितने बच्चे क्लास में आ रहे हैं, कितनी जो है प्रॉक्सी है, कितनी प्रॉक्सी नहीं है, इससे कोई गर्ज नहीं होती। लेकिन TCF फाउंडेशन के तमाम टीचर्स से जब हम मिले, तमाम मेंबर्स से हम मिले, उनका मकसद यही है कि कोई भी बच्चा उनके स्कूल में आए या कोई भी बच्चा उनके कॉलेज में आए, उनकी पहली प्रायोरिटी होती है कि उनकी क्लास में उनकी बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ जो है वो एजुकेशन की तरफ आए। तो जब हम बात कर रहे होते हैं एजुकेशन की और TCF फाउंडेशन की, तो जैसे कि एक हफ्ते से हम अपने व्यूवर्स को बता रहे हैं कि TCF तालीम के मैदान में क्या खिदमात अदा कर रहा है। तो जहां इन्होंने स्कूल कायम किए, वहीं इन बच्चों को मजीद तालीम फराहम करने के लिए इन्होंने फैसला किया कि ये कॉलेज भी बनाए। और कॉलेजेस में क्योंकि इन्हीं के स्कूल के बच्चे होते हैं जिनकी ये कैरेक्टर बिल्डिंग भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों को ये फैसिलिटेट कर रहे हैं जो कि पढ़ना चाहते हैं, जो कि चाहते हैं कि उनका भी कोई टीचर हो, जो कि चाहते हैं कि उनके भी बहुत सारे दोस्त हों, उनके स्कूल में मौजूद हों, उनकी छोटी छोटी खुशियों को और उनकी छोटी छोटी नाराजगियों को शेयर करें। तो TCF की खदमात के हवाले से हम बात करेंगे, इनके कॉलेज में किस तरह की पढ़ाई होती है, कौन से मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, क्या सारे मज़ामीन पर तवज्जो दी जाती है, सारे मज़ामीन ही इनके सिलेबस का हिस्सा है। इन सारे सिनेरियो पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मिलवाएंगे आपको TCF कॉलेज के एक ब्रिलियंट स्टूडेंट अब्दुल बासित से। कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे आते हैं, तकरीबन ओवरऑल कराची से। टीचर्स यहाँ के बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो हमारा बहुत साथ देते हैं, सिर्फ स्टडी में ही नहीं, हमारे दूसरे मामलात में भी, हमारी डेवलपमेंट में, हमारी सेल्फ डेवलपमेंट, हमारी स्टडी। इस कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ आपकी शख्सी तामीर की जाती है, यानी कि एक आपको अच्छा इंसान जो है यहाँ बनाया जाता है, किस तरह किससे बात करनी है, और हमारे अंदर जो कॉन्फिडेंस पैदा किए जाते हैं। और मिलेंगे TCF कॉलेज के फिजिक्स लेक्चरर मशहूद से और मालूम करेंगे कि इस कॉलेज में क्या मुनफरिद है। TCF की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वेल मैनेज्ड और बहुत ज़्यादा बच्चों पे फोकस्ड रहते हुए हम यहाँ पर काम करते हैं। और यहाँ पर बच्चों के जो डेली इनकी स्ट्रगल्स होती हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनको देखते हुए उनको ओवरकम करने के लिए हम। और आखिर में मिलवाएंगे आपको TCF कॉलेज में स्टूडेंट काउंसलर मैडम हुमा सलीम से।
एक ऐसा काम करना और ऐसे इदारे में ये काम करना बहुत बड़ी बात है कि जहाँ इतनी चीज़ें प्रोवाइड की जाएं और इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से मोहब्बत से साइकोलॉजिकल तौर पे भी आपको वो कर लेते हैं, सेटिस्फाई कर देते हैं। ये भी आपका वो वाली बात है ना, तालीम के साथ तरबियत भी कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे तरबियत बहुत अच्छी तरीके से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। आज और जनाब बात हो रही है टीसीएफ की। टीसीएफ ने स्कूल के साथ साथ गुज़िश्ता साल से मॉडल कॉलेज का भी इफ्तिताह किया है, जहां पर बच्चों को मयारी और मुफ्त तालीम दी जाती है। इसी कॉलेज के स्टूडेंट अब्दुल बासित से मिलते हैं, जो आगे चलकर एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। मेरा नाम अब्दुल बासित करीम है और मैं इस कॉलेज में टीसीएफ कॉलेज में सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। इस कॉलेज में कराची के मुख्तलिफ इलाकों से बच्चे आते हैं, तकरीबन ओवरऑल कराची से। पहली बात तो टीचर्स यहाँ के बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो हमारा बहुत साथ देते हैं, सिर्फ स्टडी में ही नहीं, हमारे दूसरे मामलात में भी, हमारी डेवलपमेंट में, हमारी सेल्फ डेवलपमेंट, हमारी स्टडी, उसके अलावा बहुत सारे हमने जो है जो भी हमने अपने अगर इनसे हम किसी प्रॉब्लम में हैं, हम इनसे कोई भी मशवरा हम करते रहते हैं, हमारी बहुत हेल्प करते हैं। कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ आपकी शख्सी तामीर की जाती है, यानी कि एक आपको एक अच्छा इंसान जो है यहाँ बनाया जाता है, किस तरह किससे बात करनी है, और हमारे अंदर जो है कॉन्फिडेंस पैदा किए जाते हैं। यहाँ स्पीचेस की एक्टिविटीज़ होती हैं मुख्तलिफ, और उसके अलावा डेवलपमेंट क्लास में हमारी इंग्लिश स्पीचेस, उसके अलावा मैथ और इंग्लिश को दोनों हमें एक लेवल पे लेके रखना पड़ता है हमें इस कॉलेज में। वो एक्स्ट्रा है, इंटरमीडिएट के अलावा है जो हमें ये कॉलेज हमारे ऊपर जो हार्डवर्क कर रहा है वो इंग्लिश और मैथ्स का, और उसके अलावा स्टूडेंट डेवलपमेंट का वो एक्स्ट्रा है, वो इंटरमीडिएट से अलग है, और वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आता है। अगर मैं प्रायोरिटाइज करता हूँ अपने एम्स में, सबसे मेरा पहला जो एम है वो है नेवी का, कमीशन अप्लाई इन नेवी। तो उसके अलावा आई इंटेंट के नेवी में जाने के बाद मैं नेवी से भी फर्दर जो है इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करूँगा, जो नेवी के मुख्तलिफ कॉलेजेस हैं उनसे इंजीनियरिंग करूँगा। तो क्योंकि मुझे वहाँ से भी इंजीनियरिंग करनी है, तो उसके लिए मुझे प्री इंजीनियरिंग ही करनी थी इंटर में, इसीलिए मैं इस प्री इंजीनियरिंग कॉलेज में आऊँ, और क्योंकि प्री इंजीनियरिंग कॉलेज ही मुझे अपने उस एम तक लेकर जा सकता है, तो उसके लिए मेरा कॉलेज यानी टीसीएफ कॉलेज मुझे उसके लिए भरपूर मदद फराहम कर रहा है, और हमारी पूरी तैयारी कर रहा है। जब से कॉलेज स्टार्ट हुआ है, सेकेंड ईयर स्टार्ट हुआ है, ईद के बाद हमारी डेली बेसिस पे कैरियर गाइडेंस की क्लासेस चल रही हैं, सारी इन्फॉर्मेशन हमें दी जाती है। इसके अलावा जहाँ भी टीचर्स हैं जिन फील्ड में काम किया है, वो भी हमें अपना इंट्रोडक्शन देते रहते हैं कि उन्होंने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है और किस सर्कल में है वो इस वक्त और क्या कर रहे हैं। इस कॉलेज में एक तो हमें इंटरेक्शन सिखाया जाता है कि हमने किस तरह इंटरेक्ट करना है, और यही चीज़ हमें आगे डेवलप होगी कि आगे यूनिवर्सिटीज़, जॉब हर जगह को है सर, तो इसलिए ज़रूरी है कि अभी से ही प्रैक्टिस हो जाए। तो टीसीएफ कॉलेज के हवाले से बात हो रही है, तो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है टीसीएफ कॉलेज के हेड ज़ुहैब शेख। आइए इनसे बातें करते हैं। इनके साथ मौजूद हैं कायनात अफशां, जो कि इसी कॉलेज की एक स्टूडेंट है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ज़ुहैब शेख साहब से, जो कि हेड भी कर रहे हैं टीसीएफ पर। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि कब से ये कॉलेज जो है स्टार्ट हुआ, कब से आप इस कॉलेज के साथ में हैं, और क्या आपकी एसोसिएशन है, क्या एक्सपीरियंस रहा इस कॉलेज के साथ? जी, कॉलेज का बाकायदा आगाज़ मई 2016 यानी पिछले साल हुआ था, तो हमें तकरीबन 1 साल हो चुका है ये कॉलेज बनाने में। इसका कुछ पस मंज़र ऐसा है कि आप पूरा हफ्ता टीसीएफ को कवर करते रहें तो आपको पता होगा कि 1400 ऑड स्कूल्स हैं हमारे पूरे पाकिस्तान में। ठीक। और ये सारे स्कूल मैट्रिक तक हैं, उर्दू मीडियम है, तो मैट्रिक के बाद हमारे बच्चों को कुछ मुश्किलात का सामना होता है। मैट्रिक के बाद किसी अच्छे प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते जिन इलाकों से हमारे बच्चे आते हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर दाखिला हो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की पढ़ाई का लेवल क्या है या क्वालिटी क्या है, मैं उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। तो बच्चों को फिर कोचिंग सेंटर, इजाफी मदद के पीछे भागना पड़ता है। वो भी एक बहुत एक्सपेंसिव ऑप्शन है, और उसमें वक्त भी बहुत लगता है, बहुत दूर दराज ट्रैवल करना पड़ता है बच्चों को, उसमें बहुत मुश्किलात का सामना होता है। कुछ बच्चे जो फिर भी अपनी मेहनत की बिना पे
पहुंच जाते हैं यूनिवर्सिटी के लेवल पे, तो यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट है वहाँ आके बहुत सारे बच्चे रुक जाते हैं, क्योंकि वो टेस्ट बहुत मुश्किल है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अच्छे अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हुए बच्चे उन्हीं इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं जहाँ हमारे बच्चे जाना चाहते हैं, तो वहाँ मुश्किल के सामने। अगर फिर भी कुछ बच्चे यूनिवर्सिटी में पहुँच भी गए तो यूनिवर्सिटी की ज़िंदगी का जो रिगर है, जो उसका चैलेंज है, उसको फेस करने के लिए भी एक ख़ास शख्सियत की ज़रूरत है। उसको भी फैशन करना हमें ये भी करना था। तो ये सारे चैलेंजेस जब देखे गए तो फिर TCF कॉलेज का एक ख्वाब बना कि ये मैट्रिक और यूनिवर्सिटी के दरमियान जो गैप आ रहा है इसको कैसे ब्रिज किया जाए। तो जो मैंने मसाइल बताए हैं इन्हीं का हल ढूंढने के लिए और इन्हीं को कंबाइन करके TCF कॉलेज की बुनियाद रखी पिछले साल, और यहाँ पे हम इन्हीं मसाइल का हल ढूंढते हैं बच्चों के साथ। बिल्कुल ठीक। ज़ोहैब साहब, आप लोगों की डेफिनेटली काविश कॉलेज बनाने की बहुत ज़बरदस्त है, इसके पीछे मकसद बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली जो लोग नहीं अफोर्ड करते कि वो कॉलेज लेवल पर जाएं और वहाँ की फीसेस भरें, तो आप लोगों का कॉलेज जो है वो उनके लिए, ऐसे बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म ज़रूर प्रोवाइड करता है। लेकिन मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी कि बाकी कॉलेजेस से, जो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उससे TCF किस तरह से मुख्तलिफ है? क्योंकि जैसे कि आप सब मतलब हम लोग पूरे हफ्ते से कवर कर रहे हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पर विक्टिम माइंडसेट के साथ बच्चे आते हैं, उनकी ग्रूमिंग के लिए, उनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग के लिए क्या स्पेशल कॉलेज लेवल पर किया जा रहा है? जी, TCF कॉलेज बाकी कॉलेजेस से काफ़ी मुख्तलिफ। बाकी कॉलेजेस में जो फोकस होता है इंटरमीडिएट की पढ़ाई का, वो हमारे पास भी है। उसके अलावा इजाफी चीज़ें हैं जो हमारे कॉलेज को दूसरी कॉलेजेस से मुख्तलिफ बनाती हैं। इजाफी चीज़ों में सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी टेस्ट की तैयारी भी है। तो हमारे बच्चे क्योंकि उर्दू मीडियम से आते हैं तो अंग्रेज़ी में थोड़े से पीछे होते हैं, तो उनकी अंग्रेज़ी को पहले दिन से लेकर स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। और इरादा ये है कि 2 साल जब वो कॉलेज में हैं उसके बाद किसी भी यूनिवर्सिटी का दाखिले का टेस्ट वो दे सकें। कॉलेज भी आपका उर्दू मीडियम ही है? नहीं, कॉलेज हमारा समझे मिक्स है, मगर इंग्लिश की इजाफी क्लासें करवाई जाती हैं। वैसे उर्दू और इंग्लिश दोनों है मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन, मगर जब अंग्रेजी की क्लास होती है तो अंग्रेजी की क्लास। चलें जी, कायनात भी हमारे साथ बैठी हुई है, अफशा कायनात और कायनात अफशा। तो अच्छा कायनात, ये बताएं कि आप TCF कॉलेज, तो जैसे कि आपके हेड ने बताया कि जी हमारा कॉलेज बड़ा मुख्तलिफ है बाकी कॉलेजेस से, तो आपको अपने कॉलेज की सबसे अच्छी बात क्या लगती है? जी, हमारे कॉलेज की सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, और जब टीचर्स अच्छे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक, तो वो हर टाइप का आपको जैसा सपोर्ट चाहिए तो हमें वो मिलता है। सही। और अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो वो लोग अलग से आपको बिठा के आपकी काउंसलिंग भी करते हैं और उस प्रॉब्लम का जो है वो सोल्यूशन भी निकाल के देते हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह एक्स्ट्रा आपको दे क्लासेस रहे होते हैं और सही। हमारे पास कंस्ट्रक्टिव टाइम होता है, जिसमें अगर हमें कोई भी इशू हो तो हम लोग फौरन से स्टाफ रूम जाते हैं, और कोई भी टीचर हो तो हम बिल्कुल बिला झिझक वरना उनसे यूजुअली अपना- ये नहीं होता, जी। कॉलेज में क्लास खत्म हुई और बस खत्म हुई, बस उसके खत्म हो बाद जाती आपके है। जितने भी मसले हैं या तो आप घर जाके सॉर्ट आउट करें या फिर आप ग्रुप स्टडी या कंबाइंड स्टडी करें अपने दोस्तों के घर पे या उनके साथ, फिर आप या फिर एक्स्ट्रा ट्यूशन लें। तो सर डेफिनेटली कायनात भी बड़ा मुतमईन है TCF कॉलेज के हवाले से कि जी एक्स्ट्रा ट्यूशन भी दे देते हैं और काउंसलिंग भी करते हैं। माशाल्लाह आप- कॉन्फिडेंट भी बहुत हाँ, है, confident भी मुझे लग रहा है बहुत कि आज है। शायद हाँ। आप कोई तकरीर, कोई स्पीच जी। प्रिपेयर करके आए हैं। Prepare करके किस आए बारे हैं। में प्रिपेयर किया आपने? जी, मैंने मलाला यूसुफजई की स्पीच है, अच्छा। तो आवर वर्ड्स कैन चेंज द वर्ल्ड, तो मुझे यही स्पीच आज अच्छा अपने ठीक है, confidence से मलाला करनी है। यूसुफजई ही क्यों, क्या इंस्पिरेशन थी, क्या इंस्पायर किया क्योंकि उसने? मुझे लगा कि बाकी जो थोड़ा उनमें जैसे कॉन्फिडेंस लेवल है उनमें बहुत है, और वो काबिल फख्र हैं कि वो गर्ल्स का जो राइट होता है Exactly. उसके लिए वो हमेशा खड़ी हुई और उन्हें सपोर्ट किया, और वो किस एरिया से थी लेकिन उन्हें फिर भी जो अपना उनका मलाला जो ड्रीम ऑक्सफोर्ड था, यूनिवर्सिटी में अब जी, एडमिशन हो गया और जब वो वापस आएंगे तो उन्होंने कहा जब मैं अपनी तालीम कंप्लीट कर लूंगी तो मैं वापस आऊंगी। ज़ोहैब साहब हमारे साथ बैठे हैं। ज़ोहैब साहब, कॉलेज के हवाले से बात हो रही है तो डेफिनेटली जो कॉलेज में प्री इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं तो उनका एक एम होता है कि हमने इंजीनियर बनना है, हमने एप्टीट्यूड टेस्ट देना है और हमने वो क्लियर करके NID जाना है या जो भी दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ जाना है। अगर कुछ लोग इस तरह के भी होते हैं जब रिजल्ट आता है और टीचर के पास आके कहते हैं नहीं हमारा नहीं हो सका सर्टेन काइंड ऑफ यूनिवर्सिटी में, तो फिर आप उनको वो भी गाइड करते हैं कि अब आप इस तरीके से करें और या फिर आप रिपीट कर लें दोबारा से, क्या आपकी फिर गाइडलाइन होती है TCF कॉलेज की? जी देखिए, अभी तो हमारा 1 साल हुआ है, हाँ। और अभी जो फर्स्ट ईयर में ये बच्चे सवाल थे, मैंने second year मेनली में इसलिए हैं। पूछा कि TCF कॉलेज चाहता होगा कि उसके ज्यादा से ज्यादा जो स्टूडेंट्स जी। हैं वो इंजीनियर बने। देखिए हमारे पहले दिन ही जब बच्चे आते हाँ। हैं तो उनका ख्वाब यही होता है कि हमें 2 साल के बाद किसी यूनिवर्सिटी जाना है। हाँ। अभी हमने प्री इंजीनियरिंग कॉलेज खोला हुआ है, मगर बच्चों के लिए ऑप्शंस ओपन रखे हैं। अगर कोई ठीक। कॉमर्स परसू करना चाहे 2 साल बाद वो भी कर सकता है, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटी, सोशल साइंसेज, कोई भी प्रोग्राम अपनी मर्जी का वो ले सकते हैं। हाँ। अगर किसी भी स्टेज पे कॉलेज में किसी को कोई फेलियर का सामना होता है या ठीक। कोई धचका लगता है, वो गिरते हैं, तो हमारे पास सिस्टम ऐसा है कि उनको उठाया जाता है, उनके लिए सपोर्ट सिस्टम है। अच्छा। उनको ये सिखाया जाता है कि हार के दोबारा कोशिश करना क्या होता है और मुसलसल कोशिश क्या है। ये भी जो शख्सी तामीर की बात कर रहे थे अब्दुल बासित और जी। कायनात, ये हमारे कॉलेज के सिस्टम में बिल्ट इन है।
और हम रोज इस पे बात करते हैं बच्चों से, उनको सिखाते हैं कि मुश्किलात का हल कैसे है। तो अगर कोई अपने किसी सब्जेक्ट में भी किसी मुश्किल का हल कर लेता है तो जिंदगी का एक स्किल है जो किसी भी और मुश्किल पे वो अप्लाई कर सकता है। तो दिस इज द काइंड ऑफ फिलोसफी दैट वी गिव देम। आप आज की एग्जांपल लें, आज बारिश हुई सुबह जी, बहुत सारे इलाकों से बच्चों को आना होता है, मगर हमारे पास अटेंडेंस फिर भी 90% है और ये बच्चे डरते हैं कि हाँ और मेरा ख्याल है कि सब में हम लोग क्रेडिट देना चाहेंगे टीसीएफ के टीचर्स को, जो बच्चों के साथ इस तरह से इन्वॉल्व होते हैं कि बजाय बच्चे पढ़ाई से भागे वो पढ़ाई के मजीद करीब आते हैं। जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि आप लोगों की जो टाइमिंग्स है वो 8 to 4 है। हम लोग तो जिस टाइम पे हम स्कूल और कॉलेजेस जाते थे हमें होता था कि भाई 8 बजे क्लास शुरू हुई है तो 1-2 बजे तक एटलीस्ट फारिग हो जाना चाहिए। पर हमने जैसे कायनात से भी बात की तो वो भी काफी ज्यादा इंथुजियास्टिक दिखाई दी है, बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड दिखाई दी है कि हमें कुछ करना है, कुछ बनना है। अच्छा, प्री इंजीनियरिंग की बात आपने की है तो प्री इंजीनियरिंग में बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि ये काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे इस गोल के साथ भी आते हैं कि नहीं हमने बड़े होकर ये नहीं करना था, हमें या तो आर्ट्स की तरफ जाना है या मेडिकल की तरफ जाना है या फिर कोई और ख्वाहिशात के साथ आते हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या आपके स्कूल में कुछ बेसिक कॉलेज के अंदर कुछ बेसिक एजुकेशन है जो वो आगे जाके अपनी कोई मर्जी की फील्ड को परस्यू कर सके? जी, हमारे स्पेशली जो सेकेंड ईयर में बच्चे आए हैं उनको हम एक तो बेसिक मॉड्यूल्स, बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जो किसी भी फील्ड में जाने के लिए ज़रूरी है। बिल्कुल। उसके अलावा अगर आपने स्पेशलाइज फील्ड में जाना है, एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए ख़ास यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, किसी को आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ करके ख़ास यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना है, कोई फॉर एग्जांपल इंडस वैली जाना चाह रहा है, तो अब ये इनके स्पेशलाइज इंटरेस्ट हैं, उसके लिए एक अलग उनको तैयारी दी जाती है। तो अपने हिसाब से वो स्पेशलाइज इंटरेस्ट चूज़ करते हैं और कॉलेज उनको मदद करता है जो भी वो करना चाहें। उसके लिए हमने निसाब बनाया हुआ है जो उनको मदद देता है अपना ख्वाब पूरा करने में। ठीक है। अच्छा ज़ुहैब साहब, आपके जितने भी मेंबर्स आए हैं या टीचर्स हैं या स्टूडेंट से बात हुई है, इस ओवरऑल पूरी कन्वर्सेशन में उनका एक ही फोकस रहा, तालीम तो है बेसिकली, लेकिन एक ही फोकस रहा कि जी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बड़ा काम करते हैं। और जब आपसे बात हो रही थी तो आपने भी कहा कि जी हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हमारा फोकस होता है। क्या क्राइटेरिया होता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का? क्योंकि एक बच्चा या एक स्टूडेंट ऑलरेडी टीसीएफ स्कूल से आ रहा है तो डेफिनेटली उसके पास वो रूल्स तो हैं जो टीसीएफ फाउंडेशन के हैं। आसानी हो जाती है ज़्यादा या मज़ीद मुश्किल होती है एक सिनेरियो से स्कूल से निकल के कॉलेज आना और फिर चेंजेस लाना, और फिर क्योंकि आपको फैसले खुद करने पड़ते हैं ना, जब आप कॉलेज में होते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें आपको खुद सेलेक्ट करनी पड़ती हैं, आप थोड़ी थोड़ी देर में स्कूल की टीचर के पास नहीं जा सकते, तो कितनी मुश्किल होती है, कितना बड़ा चैलेंज होता है ये? आई थिंक मदद बहुत होती है इस बात से कि वो क्योंकि टीसीएफ स्कूल से आए हैं तो ऑलरेडी जो बेसिक आप समझें एक्सपेक्टेशन है कि पर्सनालिटी क्या होनी चाहिए, बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसमें हमें बहुत ज़्यादा मसाइल नहीं होते। कैरेक्टर बिल्डिंग वही स्कूलिंग लेवल पे हो चुकी होती है, मगर हम उनको एस्पायर कर रहे हैं इससे भी ऊंचे लेवल पे। राइट। और अब वो अपनी ज़िंदगी में भी ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ पे वो जिम्मेदारियाँ लेना स्टार्ट कर रहे हैं चीज़ों की, तो हम उनको हिस्सा देते हैं कॉलेज की जिम्मेदारियाँ संभालने में, ताकि वो उसको सीखें कि जिम्मेदारी होती क्या है, उसको रोज़ कैसे संभाला जाता है डिस्पाइट द डिफिकल्टीज। और इसी तरह की बहुत सारे हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं कॉलेज में, जैसे हमारी वैल्यूज़ हैं, और जितना भी कॉलेज में डिसिप्लिनरी सिस्टम है वो भी डांट डपट के अराउंड नहीं है, वो वैल्यूज़ और काउंसलिंग के अराउंड। बच्चों से रोज़ वैल्यूज़ पे बात होती है, अगर किसी से कोई गलती हो भी जाती है तो उससे बैठ के काउंसलिंग की जाती है कि किस तरह इसको आप बेहतर कर सकते हैं। बच्चों को सोचने का मौका मिलता है, डिसीजंस लेने का मौका मिलता है, जिससे फिर 2 साल में उनकी अच्छा ज़ुहैब साहब, ये कैसे कैटर करते हैं कि इस बच्चे का इंटरेस्ट क्या है और इसके इंटरेस्ट को देखते हुए इसको ये फील्ड चूज करनी चाहिए? काउंसलिंग कोई होती है आपके कॉलेज के अंदर, बच्चों को गाइड किया जाता है उनके लिए, उनके इंटरेस्ट को देखते हुए कौन सी फील्ड ज़्यादा सूटेबल है? जी, करियर काउंसलिंग होती है, स्पेशली जो अभी सेकेंड ईयर में बच्चे आए हैं उनके लिए। सो अभी जुलाई से हम लोग इनके लिए कॉन्स्टेंटली इन्फॉर्मेटिव सेशंस करते रहे कि इंजीनियरिंग में क्या होता है, उसमें कौन सी फील्ड्स होती हैं, सोशल साइंसेज में क्या होता है, कौन सी फील्ड्स होती हैं। हमारे बहुत सारे टीचर्स जो हैं वो इन्हीं शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, तो बच्चे उनके साथ Q&A सेशंस भी करते हैं मज़ीद मालूमात लेने के लिए। बच्चे इंटरनेट पे रिसर्च करते हैं कि उनको कौन सी यूनिवर्सिटी जाना है, क्या उसमें डिसिप्लिन्स हैं, उसके बाद सवाल जवाब होते हैं। सो वी गिवन देम अ चांस बाय गिविंग देम जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते थे कि वो खुद चूज़ करें कि उनको कहाँ जाना है। तो वो अभी अगस्त तक इनको मेरे ख्याल से टारगेट भी दिया गया था कि आप अलाइन कर लें, डिसाइड कर लें कि किधर जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में, और फिर जो उसका निसाब है और पढ़ाने के लिए कामयाबी का रास्ता है वो कॉलेज की जिम्मेदारी है। सो काउंसलिंग का, करियर काउंसलिंग का एक पूरा प्रोग्राम। अच्छा, टीचर की एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब भी कोई उसका स्टूडेंट जा कि अब मैं इंजीनियरिंग लेने जा रहा हूँ या मैं मेडिकल लेने जा रहा हूँ या मुझे ये करना है, तो एक टीचर को ज़्यादा पता होता है कि उसके स्टूडेंट के अंदर कितनी कैपेबिलिटी है।
लाइक कि अगर किसी ने कहा है कि जी मुझे तो डॉक्टर बनना है, लेकिन टीचर को पता है कि नहीं यार, इसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है मीडिया में, वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है बातचीत में, तो वो उसको उस तरीके से गाइड करना और फिर इस चीज़ के ऊपर कन्वेंस कर लेना कि नहीं, मेडिकल इज़ नॉट गुड फॉर यू, यू आर बेटर देन इन दिस फील्ड, तो वो किस तरीके से फिर आप करते हैं? क्योंकि इसमें जजमेंटल प्रोसेस आता है। ऐसा बिल्कुल होता है। स्टूडेंट का एक ख्वाब होता है, मगर कभी कभी हकीकत उससे मुख्तलिफ होती है। एग्जैक्टली। तो उस सिचुएशन में बड़ी ओपनली कैंडिडली बच्चे से बात की जाती है, उसके सामने इन्फॉर्मेशन रखी जाती है, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं और ऑप्शंस रखे जाते हैं। अच्छा। मगर फैसला बच्चे पे छोड़ा जाता है, फैसला उसी पे छोड़ देते हैं। हम इम्पोज नहीं करते फैसले, हम इन्फॉर्म करते हैं, ऑप्शंस से बताते हैं, इससे आगे क्या होगा वो भी इन्फॉर्म कर देते हैं, बट देन वी लीव इट टू द आगे लेना, चूज करना या ना करना उसकी जिम्मेदारी है। चलिए जनाब, टीचर्स की भी बात हमने की है और डेफिनेटली टीसीएफ के टीचर्स का जो है वो इस सब में अहम रोल है। तो आपकी जानिब दोबारा भी आएंगे, लेकिन टीसीएफ कॉलेज में काबिल और आला तालीम तलबा को इल्म की दौलत मुंतकिल कर रहे हैं। न सिर्फ इस कॉलेज के तलबा बल्कि उस्ताज़ा की भी बुलंद अज़ाइम है। जी हाँ, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। आज की टीम ने दी सिटीजन्स फाउंडेशन के फिजिक्स लेक्चरर मशहूद साहब से मुलाकात की है और मालूम किया है कि ये कॉलेज किस तरीके से बाकी कॉलेज से मुनफरिद है। टीसीएफ की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा वेल मैनेज्ड और बहुत ज़्यादा बच्चों पे फोकस्ड रहते हुए हम यहाँ पर काम करते हैं। और यहाँ पर बच्चों के जो डेली इनकी स्ट्रगल्स होती हैं, उनकी जो मुश्किलात हैं, उनको देखते हुए उनको ओवरकम करने के लिए हम सारी चीज़ें मैनेज करते हुए थे। यहाँ टीसीएफ कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं वो टीसीएफ स्कूल से ही पढ़े हुए जो बच्चे हैं और जिन्होंने मेट्रिकुलेशन टीसीएफ स्कूल से ही किया हुआ वही आते हैं। और टीसीएफ स्कूल से ही बच्चों को जो है वो एक डायरेक्शन दी जाती है, उनकी रहनुमाई की जाती है, उनको एक ये चीज़ उनके अंदर फील कराई जाती है कि ज़िंदगी का है और वो ज़िंदगी में करना क्या चाहते हैं। यहाँ पे कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर बात की जाए तो डेली बेसिस पे उनसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ में उनको इन्वॉल्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बात की जाए जो हमारे एनुअल फंक्शंस होते हैं, या अगर जैसे भी हमारा जो 14 अगस्त की सेलिब्रेशन थी उसमें फंक्शंस के अंदर उनको डिबेटिंग के तरफ से उनको एक्टिवेट किया जाता है। इसके अलावा उनके लिए अलग से स्पोर्ट्स डेज होते हैं और उसमें जो है वो फैकल्टी भी इन्वॉल्व होती है। सिर्फ ये नहीं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो आपस में कम्पीट करें, फैकल्टी और स्टूडेंट्स भी आपस में कम्पीट करते हैं। ये हमारे कॉलेज का सेकेंड ईयर है और इसमें हमारे पास पिछले साल जो फर्स्ट ईयर का बैच था उसने अभी बोर्ड के एनुअल एग्ज़ाम दिए हैं। लेकिन अगर वैसे अचीवमेंट्स की बात की जाए तो हमने अभी हमारे स्टूडेंट्स ने जो है NTHP नेशनल टैलेंट प्रोग्राम्स के टेस्ट दिए थे IBA के लिए, और उसमें हमारे 8 स्टूडेंट्स जो हैं वो सेलेक्ट हुए थे। मैं अगर इंडिविजुअलिटी की बात करूं कॉलेज की कोई स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक तो मैं ये कहूँगा कि हमारे कॉलेज के अंदर बच्चों पे सिर्फ उनके एकेडमिक्स के लिहाज से फोकस नहीं किया जाता। यकीनन वो हमारा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है और हमारा यकीनन बाकी कॉलेजेस से भी कॉम्पीट करने का यही है कि हम एकेडमिक अचीवमेंट लेकर आएँ बच्चों, लेकिन साथ साथ हमने बच्चों में उनकी शख्सी तामीर से मुतालिक जो हमारा एलिमेंट है और जो हम ये चाहते हैं कि बच्चे के अंदर जो पर्सनल डेवलपमेंट उसकी सेल्फ ग्रूमिंग है वो भी साथ हो। तो उसी के लिए हम लोगों के पास अलग से सेशंस होते हैं, लाइफ ओरिएंटेशन के सेशंस होते हैं जिसमें बच्चों को डायरेक्शन दी जाती है। ये नहीं किया जाता, इम्पोज नहीं किया जाता उनको कि हाँ भाई आपने इस तरफ जाना है इस तरफ, लेकिन उनको एक एक्सपोजर दिया जाता है, उनको ये चीज़ बताई जाती है कि आप आगे बढ़ के क्या क्या कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे अगर मैं कहूँगा तो ये अलग बात है बाकी कॉलेज से। तो जनाब TCF के हवाले से बात हो रही है, इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे, टीचर्स और क्या कहते हैं और इनके हेड भी यहाँ पर बैठे हुए, इनसे मज़ीद बात करेंगे और कायनात की डिबेट भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन गुड मॉर्निंग आज में यह वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं जाएगा मत, डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस, कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज। एक ब्रेक के बाद मिलेंगे TCF कॉलेज में स्टूडेंट काउंसलर मैडम हुमा सलीम से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और अब कुछ बात कर लेते हैं आज की तारीख के हवाले से, जो कि हमेशा की तरह इंतहाई अहम है। आज के दिन यानी 23 अगस्त को 1966 में चांद से पहली दफा जमीन
एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट था जिसके जरिए लोगों ने पहली दफा चांद से अपनी जमीन को देखा था। ऑर्बिटर कैमरे के लेंस ने जमीन की तस्वीर नासा ट्रैकिंग स्टेशन मैड्रिड भेजी थी और वहां से मुख्तलिफ अखबारात ने इसे शाया किया था। लूनर ऑर्बिटर ने चांद के उफक के ऊपर नीली नजर आती जमीन की तस्वीर कामयाबी से ली। लोगों ने चांद से चांद ही की मानंद हिलाल की शक्ल में अपनी जमीन को देखा था, मगर इसका साइज चांद से 2 गुना था। ठीक है जनाब, आपने आज की तारीख तो जानी है। इस वक्त गेस्ट के साथ हमारी बातचीत हो रही है TCF कॉलेज के हवाले से, तो उन्हीं की जाने में एक बार फिर से बढ़ते हैं। ज़हीब साहब हमारे साथ है और साथ साथ कायनात भी है। कायनात, ये पहले बताइए, आपके इस वक्त आपने हमें ऑफर भी अपनी थोड़ी स्पीच सुनाई है, कितनी नर्वस फील कर रही है कि आज आपने स्क्रीन पे थोड़ी परफॉर्म करना है? इतना नहीं, ज्यादा ज्यादा नहीं। तो वैसे जितनी आप कॉन्फिडेंट दिख रही है, मेरा ख्याल है आप परफॉर्म भी बहुत अच्छा करेंगे। चले आपकी जानिब आएंगे, लेकिन ज़हीब साहब भी हमारे साथ हैं तो आपकी जानिब बढ़ते हैं। ज़हीब साहब ये बताइएगा कि कॉलेज के लेवल पर काउंसलिंग की जो हम बात कर रहे थे, काउंसलिंग किस तरह से की जाती है और बच्चों के लिए? काउंसलिंग बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। जिन बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ बच्चों के सिंगल पेरेंट्स हैं, कुछ ऐसे घरानों से आते हैं जहाँ रहने की वजह से उनके कुछ इमोशनल इश्यूज़ हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी होते हैं। काफ़ी बच्चों को पढ़ाई में थोड़ी मुश्किल फेस होती है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। और जो हमारा कॉलेज का रूटीन है, जैसे आपने कहा 8 से 4 6 दिन हफ्ते में आना जाना, कम्यूट टाइम अगर आप लगा लें तो 10 घंटे रोज़ 12 घंटे कॉलेज के लिए होते हैं। इसको मैनेज करना मुश्किल होता है। तो हमारे काउंसलर्स इन सारी चीज़ों पे बैठ के बच्चों के साथ हल निकालते हैं चीज़ों का। सो एकेडमिक काउंसलिंग होती है पढ़ाई से रिलेटेड, इमोशनल काउंसलिंग होती है अगर कोई ऐसा मसला है तो उसको भी बच्चे से डिस्कस किया जाता है, करियर काउंसलिंग होती है। तो इन सारे शोबों में बच्चों के साथ काउंसलर्स हैं जो उनके साथ बैठ के वक्त बिताते हैं, प्रॉब्लम्स का हल निकालते हैं और ये इनेबल करते हैं कि अपने गोल्स को अचीव कर सकें। सो काउंसलिंग एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है हमारे कॉलेज की ज़िंदगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, कायनात की जानिब में आऊँगी और कायनात बड़ा मुस्कुरा रही हैं और डिबेट का जो है कायनात से मुझे बहुत शौक है, मैं कायनात की डिबेट सुनूँ। तो कायनात, आपका क्या स्पीच है? Here I stand, one girl among many. I speak not for myself, but for all girls and boys. I raised up my voice, not so that I can shout, but those without a voice can be heard. Those who have fought for their right to live in peace, their right to equality of opportunity, their right to be treated with dignity, their right to be educated. So today, we call upon all the world leaders to change their strategic policies in favor of peace and prosperity. We call upon all the world leaders that all peace deals must protect women and children's rights. A deal that goes against dignity of women and their right is unacceptable. We call upon all the government to ensure free compulsory education for every child all over the world. We call upon all the government to fight against terrorism and violence, to protect children from brutality and harm. We call upon all the developed nations to support the expansion of educational opportunities for girls in the developing world. TCF की तो कराची के TCF कॉलेज में तलबा को न सिर्फ तालीम के ज़ेवर से आरास्ता किया जाता है, बल्कि उनकी जहनी नशोनुमा और मसाइल के हल के लिए उनकी काउंसलिंग भी की जाती है। TCF कॉलेज की काउंसलर मैडम हुमा सलीम का कहना है कि तलबा को ज़्यादातर माली मसाइल और घर की जानिब से पढ़ने की इजाज़त ना मिलने के मसाइल दरपेश होते हैं। वो मज़ीद क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। मैं हुमा सलीम हूँ और मैं उर्दू की टीचर हूँ। जो है TCF से तकरीबन मेरा बहुत पुराना 15-16 साल का रिश्ता है। मैं उर्दू पढ़ाती रही, उसके अलावा ट्रेनिंग भी करवाती रही। ऐसे फैमिली से बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा चाइल्ड रेबल भी होते हैं। वो समटाइम ऐसा भी होता है, उनके फैमिली इशू ये भी होते हैं कि वो अपने पढ़ने के टाइम को नहीं दे पाते हैं। वो वर्किंग करते हैं, समटाइम बच्चियां भी कर रही होती हैं, अपनी मदर की हेल्प कर रही होती हैं, तो ऐसे इश्यूज लेकर के आते हैं। लेकिन उनके लिए टाइम हम इसी जो ड्यूरेशन होती है कॉलेज ड्यूरेशन, उसी को हम इस्तेमाल करते हैं और कहते हैं कि अब स्लॉट होते हैं, मुख्तलिफ स्लॉट्स होते हैं, जैसे सिटी पीरियड है, ये सब है, उनको अब कहते हैं कि आप इसको अवेल करें और इसमें पढ़ें। और अगर कोई मुश्किल होती है तो उस सूरत में जो है वो टीचर से गाइड रहती हैं, वो यही मसला ले
लेकर आती हैं ज़्यादातर कि वो अपने टाइम पे अपने घर में टाइम नहीं दे पाती हैं। तो जनाब आपने देखा किस तरीके से टीसीएफ के हवाले से हम आपको आगाह कर रहे हैं, और क्योंकि टाइम हमारे पास जो है वो बहुत कम रह गया, हमारे साथ मौजूद थे टीसीएफ कॉलेज के हेड। और कायनात, आपने बहुत अच्छी स्पीच की, बहुत अच्छी डिबेट की। ऐसे ही विश यू बेस्ट ऑफ लक, ऐसे ही आप कामयाब रहिए, अपने कॉलेज का नाम रोशन कीजिए। और आपकी डिबेट जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी, लेकिन फिर कभी बुलाएंगे और डेफिनेटली आपकी डिबेट करवाएंगे। अच्छा जी सर, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए। और टीसीएफ कॉलेज के हवाले से आज का शो आपको डेफिनेटली पसंद आया होगा। जितनी हम चाहते हैं अवेयरनेस दे सके, हम आपको गुड मॉर्निंग आज के प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस दे रहे हैं। कल भी बिल्कुल बात होगी टीसीएफ के हवाले से, और कुछ स्टूडेंट्स जो टीसीएफ से निकल के बड़े बड़े काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हैं, उनके बारे में बातचीत की जाएगी। कल इस वक्त हमें शो से इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, एंड बाय बाय।